नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा और आप जिस तरह से आज मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और ये ऐसा ओकेजन है जहाँ पर कि हम सभी अपने मनों के भावों को एक रूप करने के लिए तैयार रहते हैं। आज संडे है और संडे में धार्मिक कार्यक्रम की आवाजें आपको आ रही हैं। काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ हुआ है। हनुमान लला की जो सुंदरकांड की बात हम करते हैं तो आज वो इस द्वार पर आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नेत्रहीन लोग मौजूद हैं जिनको सहारे की आवश्यकता होती है। आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी के प्यार से उनको एक संस्था अपना प्यार देती है, उनका साथ निभाती है, साई नेत्रहीन सेवा संस्था। इसके संचालक शशि जी हमेशा एक सूत्र में अपनी बात कहते, उनका मकसद यही है कि कोई भी अपने आप को ऐसा है ना समझे। अगर हमारे मन में भावना है तो ये भावना भी बहुत बलवती होकर उनको सहयोग कर सकती है। आज का कार्यक्रम क्या है और किस तरह की बातें और कौन कौन से लोग हैं, अब धीरे धीरे बातचीत करते हैं। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपके कार्यक्रम में कौन कौन से खास लोग उपस्थित हैं? मिस SGS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव में स्थित है, एक्चुअली हेड ऑफिस बॉम्बे है। तो उन्होंने से मनोज सर और उनके साथ उनकी कोलीग आई, टीम आई है। तो उन्होंने हमको संस्था को फिर लास्ट ईयर भी काफ़ी हेल्प की थी, तो इस साल उन्होंने कहा कि हम दोबारा से करेंगे आपको। तो पिछले महीने अगस्त से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो दे आर सेइंग कि 30,000 का राशन आइटम्स देंगे। लास्ट टाइम उन्होंने कैश से दिया, मिस चेक से दिया था, ट्रांसफ़र किया था अमाउंट। इस साल कह रहे हैं कि हम 30,000 पर मंथ से देंगे एक्चुअली में। तो उनकी टीम सर्वे करने और कैसे हैं बाकी टीम्स को तरह सर्वे करने के लिए आए हैं सर एक्चुअली। आपको लगता है आपके जो दिल के तार है लोगों से जुड़ते जा रहे हैं? हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छा फील कर रहा है सर एक्चुअली कि कुछ ना कुछ लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी वेरी टफ सिचुएशन एक्चुअली कि इतने ब्लाइंड लोगों को 26 लोगों को स्टार्ट किया, आज 200 परिवार हो गए। तो उनको थोड़ा ये अटैचमेंट है मेरी कि उनको किसी को खाली हाथ ना भेजिए, जिसका भी फ़ोन आता है मैं उनको देता हूँ। तो लास्ट ईयर भी हमने 150 को क्रॉस किया था एक्चुअली में। 100 का टारगेट्स होता है पर उसको अपडेट करता है, 150 क्रॉस कर लिया हमने। तो टारगेट है 200 तक कम से कम पहुँचने का। तो SGS कंपनी जैसे लोग भी ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। पश्चिम बिहार में नेक कार्य चल रहा है, नेत्रहीनों की सेवा के लिए संस्था कई सालों से कार्यरत है।
आप जुड़े हैं, अपना परिचय दीजिए और बताइए आज कैसे आपको महसूस हो रहा है। मेरा नाम मनोज सहगल है। मैं एसजीएस इंडिया में लीगल डायरेक्टर के पद पर हूँ। एसजीएस इंडिया, थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएं तो इंडिया में 70 साल के ऊपर है। वैसे स्विस कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी, और यहाँ पे टेक्निकल टेस्टिंग, एनालिसिस और सर्टिफिकेशन करती है। सीएसआर के माध्यम से हम ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं जिसमें एजुकेशन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्थ केयर है, वुमेन एम्पावरमेंट है। साई नेत्रहीन संस्था से हम लास्ट ईयर जुड़े थे जब हमने देखा कि यहाँ नेत्रहीन लोगों को मंथली राशन किट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इस माध्यम में हम, जैसे शशि जी ने बताया, हम अगस्त से मार्च तक में अभी हमने इस साल के लिए कमिटमेंट दिया है, जहां हम इनके सपोर्ट कर रहे हैं राशन के माध्यम से। तो हम ग्रोसरी आइटम मंथली 30,000 रुपये पर मंथ हम इनको देते हैं, और ये ब्लाइंड एसोसिएशन से जो जुड़े हुए हैं ब्लाइंड लोग, उनके और उनके परिवारों की मदद करते हैं। मेरे पास शुरू में इनफैक्ट वन ऑफ देयर बेनिफिशियरीज कुंदन, ही जस्ट कॉल्ड मी रैंडमली। तब मुझे पता लगा इस संस्था के बारे में लास्ट ईयर, तो मैं पर्सनली यहाँ परिवार के साथ विजिट किया। तब देखा कि जेन्युइनली ये काम करते हैं। फिर हमने इनका सीएसआर सर्वे करवाया। सीएसआर के माध्यम से इनके कंपनी के जो एमसीए में रजिस्ट्रेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, और हम अपनी कंपनी का सीएसआर सपोर्ट पिछले 2 साल से इनके साथ कर रहे हैं। जो संस्था है साई नेत्रहीन संस्था, और जो शशि जी है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये भगवान की पूजा से बढ़कर ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं? मैं इनफैक्ट पर्सनली काफ़ी लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आप मंदिर में जाकर के पैसा दे देते हो तो उसको आप चेक नहीं कर पाते कि वो कहाँ किस बेनिफिट में यूज़ हो रहा है। बट शशि जी जैसे, अगर आप खुद आकर के देखना चाहें तो यहाँ पर हर महीने वो राशन की किट्स खुद बांटते हैं। मैंने पर्सनली, हमारे एम्प्लॉयज़ ने पहले भी आकर के देखा है। तो मुझे लगता है कि जो पैसा आप सपोर्ट कर रहे हैं और जिसको आप देख पा रहे हैं कि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पहुँच रहा है, उससे बढ़िया कोई समाज सेवा नहीं होती। जी, अपना परिचय दीजिए। भवेश कुमार प्रसाद, मैं एसजीएस में 23 ईयर्स से जॉब कर रहा हूँ। मैं 2-3 बार इस तरह की संस्था में जा चुका हूँ। एक बार ह्यूमन सोर्स में गया हूँ, दूसरी बार अभी आया हूँ यहाँ पे। जी, यहाँ पे जो शशि जी बताए और हमारे डायरेक्टर साहब बताए, जी, मिस्टर सागर साहब, वो दोनों को देखते हुए मैं यहाँ आया हूँ, और ये आशा है कि मैं आगे भी ऐसे प्रोग्राम में आते रहूँगा। जी। थैंक यू। जी, मेरा नाम उनीश शर्मा है और मैं भी एसजीएस में कार्यरत हूँ पिछले 26 साल से। मुझे मनोज जी ने जब कल बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कार्य में अगर हम भागीदार होते हैं और आगे कुछ भी सेवा कर सके कंपनी की तरफ से, तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर जो कहीं भी आप दे रहे हो तो सही जगह पहुँच रहा है, तो आपको उसके लिए मन को बहुत संतुष्टि मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि हम कुछ अच्छे काम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारी एनजीओज हैं जो दम भरती हैं कि वो समाज सेवा करती हैं। तो जो ये साई नेत्रहीन संस्था है, आपको यहाँ पर आकर लगा कि ये सच में सेवा कर रही है या कुछ नाम का झमेला है? नहीं, जो सामने आता है, अगर आप अपने हाथ से देते हैं तो आपको पता चलता है कि डेफिनेटली जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्टली हो रहा है और सामने हो रहा है और सबको मिल रहा है। जो अगर किसी चीज़ के लिए वो मांग बताते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करिए, अगर उन सच्चे हाथों में, सही हाथों में मिलता है तो उसके लिए बहुत अच्छी, उससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उनको नॉट ओनली कंपनियां तो करती हैं, अगर कोई पर्सनली हम लोग भी अगर इनका साथ दें, इनको बढ़ावा दें और इनको और कुछ भी हेल्प कर सके तो उसके लिए हम हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। स्माइल। जैसा भी मुनीश ने बताया कि अभी आर्थिक रूप से तो कंपनीज मदद करती हैं, लेकिन एम्प्लॉयज अगर वॉलंटियरिंग आवर्स भी दे सकते हैं, लाइक आए यहाँ पे कुछ नेत्रहीन व्यक्तियों के साथ समय बिताएं, जो ये राशन की किट दे रहे हैं इनको कुछ सहयोग दें। आई थिंक श्रमदान भी आर्थिक सहयोग से बहुत ऊपर होता है, और हम उसमें भी हमारे एम्प्लॉयज ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं लास्ट 6 ईयर से एसजीएस में ज्वाइन करता हूँ और मैंने एज एडमिन वर्क देख रहा हूँ। तो यहाँ आकर आप खुश नहीं है क्या? नहीं, बहुत खुश है सर, क्योंकि मेरी ये दूसरा इवेंट है। इससे पहले मैं अभी गया था लास्ट वीक एक इवेंट में, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। खास बात लगी आपको? यहाँ पर खास बात ये लगी सर कि मैंने देखा कि जिन ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनको लोग अपने घरों से भगा देते हैं, उनको रखना पसंद नहीं करते, और ऐसे लोगों को सर अगर ला के रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा काम कोई और करता होगा। जो लोग आके बड़े बड़े पोस्टरों पे आके दिखाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे उससे अच्छा आज लाइव देखना ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी मैं बोल रहा हूँ इससे और भी लोग आके जुड़ें
और सर को जो भी सहयोग हो सकता है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो शारीरिक हो, वो प्रदान करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा आगे आओ। अजय कुमार है जी। और मैं एसजीएस में लास्ट 6 ईयर से कार्यरत हूँ और मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं सर के साथ, और सर ने मुझे बोला कि हमें इस तरह की संस्था के साथ सहयोग करने जाना है, और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि आज मैं फर्स्ट टाइम मतलब इस टाइप की सेवा से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं उसके बारे में आप घर जाकर भी बताएंगे क्या? बिल्कुल सर, मैं अपने पड़ोसी को मतलब अपने सहयोगी मतलब मित्रों को भी, परिवार को, सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टाइप की संस्था के साथ जुड़ के अपना जितना सहयोग हो सके उतना देना चाहिए हमें। माई सेल्फ कुलवंत सिंह, और मैं एसजीएस में अभी ज्वाइन हुआ हूँ 5 मंथ पहले। उससे पहले मैंने 6 साल पहले भी काम किया है, और मैं एक समाज सेवी के रूप में भी कार्य करता हूँ। मैं बाहर पे भी जैसे ब्लाइंड मेरी सर से बात हो रही थी रास्ते में, हम लोग ब्लाइंड लोगों को पहले भी गुड़गांव के अंदर भी कार्य करते हैं, और हम ट्री प्लांटेशन भी करते हैं। और मेरे को ऑफिस में आके भी बड़ा अच्छा लगा कि ऑफिस के भी ये कार्य होते, तो मुझे कल बहुत खुशी हुई कि ऐसा कार्य भी हम करने जा रहे हैं। मैं साइकिल साहब का बहुत धन्यवाद हूँ इसके लिए। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि सेम कार्य में मुझे यहाँ आके देखा कि एकदम प्रैक्टिकली उन सब चीज़ों को दिया जाता है, क्योंकि लोक दिखावा नहीं है यहाँ पे, प्रैक्टिकली, और साथ साथ प्रभु का आराधना हो रही है, पूजा हो रही है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। मैं संजय मित्तल। संजय जी, जो साई नेत्रहीन सेवा संस्था है आज राशन बांट रही है पश्चिम बिहार में, तो ऐसे में उनकी सेवा के बारे में क्या कहेंगे? सर, जो एक ये प्रोग्राम, एक मुहिम जो शशि जी ने छेड़ी हुई है ना सर, ये हम 6 साल से निरंतर ये प्रयोग करते आ रहे सर। और एक हर महीने इनको ना जी 1 महीने का पूरा राशन हम देते हैं हमारी संस्था की ओर से सर। और ये सब हमारे भाई लोग जितने भी आए हुए सबके सहयोग से चलता है सर ये। जी, आप ये भी मानते हैं कि सरकार अपनी तरफ से गरीबों की सेवा करती है, तो ऐसे में जो आपकी सेवा है, आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है? सर, सरकार के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे एक सिंपल हमारे परिवार की तरफ से जो साईं सेवा संस्थान का परिवार चल रहा है सर, उसकी तरफ से सब अच्छा हो रहा है सर। हम एक परिवार के एकजुट होकर सब एक साथ काम कर रहे हैं सर, उसी में हम चाह रहे हैं। सरकार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते जी। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये कहेंगे सब मिलजुल कर सर हमारी संस्था के साथ चले, सहयोग दें जी। और कहाँ के जो लोग हैं, नेत्रहीन लोग हैं, जुड़े हुए आपकी संस्था से? सर ये सभी, कोई तरुण इनकलेव से आया हुआ है, कोई नेत्रहीन, कोई कंजावला से आ रहा है सर, कोई मतलब रनौला से आ रहा है, कोई पूटकला से आ रहा है, सब जगह से, पूरी दिल्ली से कहीं ना कहीं से आ रहे हैं जी। दिनेश खंडेलवाल जी, आज शशि जी के साथ खड़े हैं, इनका जो मिशन है नेत्रहीनों की सेवा करना, जी, बहुत अच्छा है सर। हाँ, और ये तो लोगों जितने ज़्यादा सेवा हो सके वो तो बढ़िया है, परमार्थ का काम। हर महीने नेत्रहीनों को राशन देते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा तो अभी नहीं हुआ, बट अभी तो हम राशन पे ही है, रोजगार का तो अभी हमारे पास ऐसा नहीं। मशीनें लगाई पिछले दिन, दोने पत्ते की मशीन। हाँ, दोनों पत्ते की मशीनें लगाई जी। हाँ। तो आपको लगता है ये मुहिम कामयाब रही? देखो, आप लोगों का सबका सहयोग रहेगा तो कामयाब होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र गर्ग है। राजेंद्र जी, जो संस्था है उसके बारे में क्या कहेंगे? संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मैं तो संजय मित्तल जी के थ्रू जुड़ा हूँ इससे, और इनके मुंह से बहुत बार तारीफ सुनी है कि भी हमारी ये संस्था ऐसे है, मैंने देखा भी है। खैर मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, पर इसका फीडबैक मिलता रहता है कि ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जब सेवा की भावना अपनी आंखों से आप देखते हैं तो कितनी संतुष्टि होती है? बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है। ये एक ऐसे लोग हैं जिसकी जितनी सेवा की जाए, जितनी मदद की जाए, उतनी थोड़ी है। अनिल गर्ग जी, राशन बढ़ रहा है क्या? संजय मित्तल की तरफ से हम जुड़े हैं जी, जी। और जो ये काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और ये रेगुलर होता रहेगा जी। मैं किरण अरोड़ा, मैं राकेश चावला जी के सहयोग से इस संस्था से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है यहाँ आकर सहयोग करके। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस योग्य बनाए कि मैं और इस संस्था के लिए बढ़ चढ़ कर करूँ। आपके पीछे काफी राशन है जो गरीब परिवारों को दिया जाना है, तो ऐसी जो मुहिम है उसके लिए जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या अपील करना चाहिए? मैं कहूँगी कि लोगों को बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग देना चाहिए। साई नेत्रहीन सेवा संस्था की तरफ से जो आज कार्यक्रम हुआ उसमें एक कड़ी जो महत्वपूर्ण है वो है ये जो राशन, ये जो दानी सज्जन है आपके साथ में खड़े हैं, ये दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से हैं, दिल्ली से बाहर से भी आए। इनके सब में मन में भावना यही है कि किसी के पेट में जो अन्न जाता है वो उसको पुण्य का कार्य मानते हैं। तो ये संस्था के माध्यम से जो सभी दानी सज्जन जुड़े हुए हैं वो आज साई नेत्रहीन संस्था के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं
और जो नेत्रहीन लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, 100 से ज्यादा ऊपर परिवार यहाँ पर इकट्ठे हुए, उन सभी को ये भरा पूरा राशन, पूरे परिवार के लिए राशन है। इसमें सारी चीजें हैं, आटा है, चावल है, दाल है, मसाले हैं, टूथपेस्ट है, यानी आवश्यक उपयोग की सारी चीजें हैं जो दी जाती है। एक बार नहीं दी जाती, हर महीने ये निरंतर दी जाती है और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होता है विधिवत रूप से, और सुविधा अनुसार सभी नेत्रहीनों को ये राशन वितरित किया जाता है। सेवा की इस भावना को हमारा सलाम है और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा गरीब जरूरतमंद आपको नजर आता है तो इस संस्था से आप संपर्क करें और इस सेवा का लाभ उठाएं।